हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे पार्टीशन वैल्यूज़ के बारे में। क्या होती हैं पार्टीशन वैल्यूज़? दीज आर द वैल्यूज़ विच डिवाइड द सीरीज इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। पार्टीशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइड करना। हमने पार्टीशंस करनी है एक सीरीज़ के डाटा की। वो डिपेंड करता है कि आपका वो कौन सा नंबर है। अगर वो मीडियन होता है तो मीडियन जो है वो डिवाइड करता है डाटा को इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हम सब लोगों ने मीडियन के बारे में पढ़ा है। मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा। इसी तरह हमारे पास होते हैं कोटाइल्स। कोटाइल्स क्या करते हैं? डिवाइड द डाटा इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। इनको डिनोट करते हैं Q1, Q2, Q3। देखिए ऐसे होते हैं, जैसे एक लाइन है तो एक पॉइंट ये है Q1, एक पॉइंट ये है Q2, एक पॉइंट ये है Q3। अगर हम इनको ये तो कोटाइल्स, ये जो कोटाइल्स हैं इस डाटे को 1, 2, 3, 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में। सारे पार्ट्स ये आपस में इक्वल हैं। इनको हम बोलते हैं कोटाइल्स Q1, Q2, Q3। इसमें जो Q2 होता है वो मीडियन ही होता है। इसी तरह हमारे पास है डिसाइल्स। डिसाइल्स का मतलब होता है जो डिवाइड करता है डाटा को इन 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास है परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है जो डिवाइड करता है डाटा को इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। इस तरह पार्टीशन वैल्यूज हमने ये बना ली है। अब इनको कैलकुलेट कैसे करना है स्टैटिक्स में देखिए। कंपटीशन ऑफ क्वांटाइल्स। तो सबसे पहले टेबल बनाना है मैंने। टेबल से आप फार्मूले इजीली याद कर सकते हो। यहाँ पे लिखिए डिस्क्रीट सीरीज, यहाँ पे लिखिए कंटिन्यूस सीरीज। ओके, यहाँ पे जो सी चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले Q1, Q3। डिस्क्रीट सीरीज में क्या करने का फार्मूला है? कैपिटल N+1/4 आइटम। अगर आपने Q1 निकालनी है तो कैपिटल N+1/4 आइटम देखनी है आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की। ठीक है जी। अगर आपका Q3 आ गया तो जो Q3 का फार्मूला है, जो Q1 के फार्मूले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी को 3 से, तो 3 टाइम्स N+1/4 आइटम आपने देखनी है डिस्क्रीट सीरीज में। इज इट ओके? फार्मूला लिखने का क्या तरीका होता है? N+1 जितने इससे डिवाइड करता है। कोटाइल्स में कितने पार्ट्स बनते हैं? 4 डिवाइड बाय 4 हो गया। अगर आपको Q3 निकालनी तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर आपको मान लो Q2 निकालना है तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स N+1/4 आइटम इन CF। ठीक है। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो ये फार्मूला लगेगा। अगर आपकी इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज में बेटा फार्मूला डिस्क्रीट वाला ही लगता है, पर उसमें कैपिटल N की बजाय आपने छोटा n लिख लेना है, तो स्मॉल N+1/4 आ जाएगा। अगर आपने क्रोटाइल्स का क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज में करना है, फिर आपने N+1/4 नहीं देखना, फिर आपने देखनी होती है N/4 +1 छोड़ देना है। N/4 फ्रिक्वेंसी देखनी है CF वाले कॉलम में, और फार्मूला है L+N/4 - CF/F/H। अगर आपने Q3 निकालना है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। जैसे आप मीडियन निकालते हो, मीडियन वही तरीका इस फार्मूले का रहेगा। ठीक है जी। अब अगर आपने मान लो डिसाइल्स निकालनी है तो डिसाइल में 10 पार्ट्स होते हैं, तो ठीक है, क्या फार्मूला बनेगा? N+1/10। अगर आपको 5th डिसाइल निकालनी है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। इसी तरह अगर मान लीजिए आपको निकालनी है, यहाँ पे मैंने बोली है डिसाइल D8, तो N+1/10 टर्म आइटम, 8th टर्म है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे मान लो D6 निकालना है तो हो जाएगा 6 टाइम्स N+1/10 आइटम इन CF। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखनी होती है आपने। इज इट ओके? जब आपने इसका कंटिन्यूस सीरीज में फार्मूला लिखना है तो सारा फार्मूला सेम ही चलना है, बस +1 को छोड़ देना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5N/10। ठीक है जी। तो यानी कि अब N/10 सीरीज देखनी है। अगर 5th है तो पहले आप क्या करोगे? 5/N/10 क्लास की CF देखोगे। उस CF से आपकी वो क्लास पता लग जाएगी कौन सी डिसाइल क्लास है। जब वो आपके पास क्लास पता लग गई तो ये फार्मूला आपने लगा देना है। फार्मूला हमेशा मीडियन की तरह ही काम करेगा, तो वहाँ पे ये वाली चीज़ चेंज हो जाती है, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अगर D8 निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा 8N/10 - CF। ठीक है जी। अगर D6 निकालना है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा 6N/10।
इस तरह आपने फार्मूले बनाने हैं। अगर आप अब आपके पास नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स में हमारे पास क्या होता है 100 आइटम्स। तो अगर मुझे पीस है पहले देखो लिखना कैसे n+1/100, उसके 100 पार्ट कर लिए। कौन सा नंबर नहीं है मुझे 75 नंबर चाहिए, तो इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो मुझे P99 निकालना है तो n+1/100 को 99 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी निकालना है उसके हिसाब से नहीं। मान लो मुझे चाहिए P51 तो होएगा 51 n+1/100। ये हम डिस्क्रीट सीरीज के फार्मूले हैं। अगर यही कंटिन्यूटी में काम करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा 75n/100। ये वाली क्लास आपने ढूंढ लेनी है फ्रीक्वेंसी में और फार्मूला आपका ये लग जाएगा। ठीक है जी, ये तरीका है क्वेश्चन करने का भाई। ये फार्मूले हैं। अगर आपके जितने हिस्से बनते हैं आपने n+1 से उसको डिवाइड करना है। अगर जो सा नंबर है जैसे Q3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। D5 में 10 हिस्से बनते हैं तो 10 से डिवाइड करो, इंटू 5 कर लो। परसेंटाइल में 100 पार्ट्स बनते हैं तो 100 से डिवाइड करके उतने नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और कंटिन्यूस वाले फार्मूले में ये +1 वाली चीज़ आपकी निकल जाती है। तो सिंपल L+75 n/100 - CF/F/H। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस तरह फार्मूले आपने बनाने हैं। कोई भी फार्मूला आप इसकी हेल्प से बना सकते हो। ठीक है जी, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है प्रॉब्लम फाइंड द कोटाइल्स Q1 एंड Q3। हमें डाटा दिया गया है। जब भी आपने क्वेश्चन करना है कोटाइल्स का, परसेंटाइल कुछ भी आ जाए, सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 3 है, फिर 5, 9, 10 आ गया, 20, 35, 40, 40, 50। अब नंबर काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 9 नंबर्स है हमारे पास। तो क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है जिसमें सिंगल सिंगल नंबर दिया हो। तो सबसे पहले Q1 निकालेंगे। क्या फार्मूला था n+1/4। अगर डिस्क्रीट हो तो कैपिटल N, n+1/4। n कितना है 9, 9+1/4, 10/4 कितना हो गया 2.5 आइटम, 2.5। तो इसको कैसे करते हैं डेसिमल वाले को, जो नंबर होल है इसको लिखेंगे सेकंड आइटम प्लस 0.5 थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम। ठीक है जी, अब सेकंड आइटम कौन सी मेरी 5 लिख ली मैंने, 0.5 थर्ड आइटम कौन सी मेरी 9 माइनस सेकंड आइटम 5, 9 - 5 4 इंटू 0.5 किया 2 आ गया, 5 + 2 7 आ गया। दिस इज माई Q1। इसी तरह आप Q3 निकाल सकते हो। Q3 में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो वो हो गया 3 टाइम्स n+1/4। ये मेरा 2.5 निकल के आया हुआ ऊपर, तो 7.5 आइटम होगी, यानी कि 7th टर्म प्लस 0.5 टाइम्स 8th टर्म माइनस 7th टर्म। अब 7th टर्म ऊपर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th टर्म है 40, 0.5 8th टर्म कौन सी है 40 के बाद 45 माइनस 40। तो इसको सॉल्व कर लो, 40 ये कितना आ गया आपका 5 इंटू 0.5 2.5, दिस इज 42.1। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज आती है, अब कोई भी क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हो। मान लीजिए मुझे निकालनी है D5, व्हाट इज दिस डिसाइल। तो डिसाइल का तरीका होगा 5n+1/10। ठीक है जी, तो ये हो गया 5 टाइम ब्रैकेट 9 + 1। तो इस तरीके से आपने उसकी आइटम को लोकेट कर लेना है। तो ये 5th टर्म ही होगी उसकी। तो 5th टर्म डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया। इन दिस वे इंडिविजुअल सीरीज में काम करना आसान है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यूस सीरीज के। ठीक है जी, देखिए अब मैं डायरेक्ट आपको बुक में से क्वेश्चन कराने लगा हूँ ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। फाइंड अब कोटाइल्स, ये हमें डाटा दिया गया है। तो पहले मार्क्स लिख लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फ्रिक्वेंसी होती है। पहले आपने कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। जो बेटा कोटाइल्स का क्वेश्चन है, डिसाइल का क्वेश्चन है, जो कंटिन्यूस टाइप में जब क्वेश्चन करना होता है ना, तो जैसे हमने मीडियंस में करते हैं वैसे ही करना है, जैसे हम मीडियन में काम करते हैं। तो पहले 8 आ गया, 8 + 12 20, 20 + 20 40, 40 + 32 72, 72 + 30 102, 102। इस तरह आपने CF बना लेनी है। ये और ये आपका हमेशा सेम होता है। अब मुझे काम करना है कंटिन्यूस में। फार्मूला क्या है मेरा, Q1 का क्या फार्मूला है
L प्लस एन बाई 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो पहले आपको n बाई 4 चेक करना है। n कितना है मेरा 146, 140 n मेरा है 146 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 36.5। अब ये जो 36.5 है आपने सी एफ में देखना कहाँ पे लाई करेगी। देखो 20 तक तो यहाँ पे है, 20 के बाद जो नंबर है 40 यहाँ पे आ गया, इसका मतलब 36.5 इसके अंदर चला गया। इसको अपने बॉक्स में डाल लेना है। इसके जो बिल्कुल सामने होता है दिस इज़ योर क्लास, ये आपने क्लास ले लेनी है, ये आपका एफ हो गया और इसके ऊपर वाला आपका सी एफ हो गया। तो देखो यहाँ पे उसने लिख ली 20 to 30 क्लास है, एल 20 हो गया, एन बाई 4 36.5 है, सी एफ इसके ऊपर वाली होगी 20, एफ कितनी 20। तो यहाँ पे पुट कर दी उसने वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेना है। जब आपने Q3 निकालना है तो 3n/4 कर लेना है, ठीक है जी। 3n/4 करके उसका ये बनेगा 130, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्लास होगी, उसका L ये हो गया, उसका F ये है, उसके ऊपर वाला CF हो गया और फार्मूले में यहाँ पे आ जाएगा 3n/4। ये खुद करना है आपने, ठीक है। अब अगला इसी क्वेश्चन को और करते हैं। अब यही क्वेश्चन है दोबारा कि फाइंड D3, D7, D9 डिसाइल्स निकालने हमने। तो जब डिसाइल्स निकालने आपने तो ये क्लास इंटरवल दी है, ये फ्रिक्वेंसी है, ये मेरी CF है, ठीक है जी। तो मुझे जब पता, जब मुझे निकालना है D3 का मतलब है 3 टाइम्स कैपिटल N। अब क्योंकि ये क्वेश्चन कम्यूटेटिव का है, N/10, N कितना मेरा 146, तो 3 × 146/10 करके वो कितना बनता है देखिए यहाँ पे, वो बन रहा है 43.8। तो 43.8 फ्रिक्वेंसी लोकेट करो कहाँ पे जा रही है, इसके अंदर जा रही है। तो ये वाली क्लास होगी, L30 हो गया, ये आपका F हो गया, ये उसके ऊपर वाला आपका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो गई है। तो अपना फार्मूला लगाइए, ठीक है जी। L + 3n/10 - CF/F × H। तो बेटा फार्मूला